ठीक है। तो आज हम लोग अपना दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स, यानी जिसको हम लोग कहते हैं बहुपद। पद का मतलब क्या होता है यहाँ पर बताओ? बहुपद। पद का मतलब होता है टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म, पद। ठीक है, यानी गणित में बहुत सारा ऐसा तुम लोगों को समीकरण मिलेगा या ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा जिसमें बहुत सारे पद होंगे। जैसे कि मान लेते हैं हम लिखे हैं 4x + y, इसमें दो अलग अलग पद है कि नहीं है? एक पद हमारा ये हो गया x वाला पद, और एक पद हमारा क्या हो गया? y हो गया। तो इस टाइप के पद जो रहते हैं उसको हम लोग बहुपद बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। एक चीज गौर करना, पॉलिनोमियल्स में जो होता है इसमें चर और अचर साथ में होते हैं, चर और अचर साथ में होते हैं, तभी पॉलिनोमियल्स बनता है। केवल चर रहेंगे या केवल अचर रहेंगे तो संभव नहीं है ना। खास करके इसमें अचर का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? अचर। अगर केवल चर रहेंगे, जैसे कि देख लो 7 + 8 + 9, तो क्या ये बहुपद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सब चर है हमारे, है ना, अलग अलग नंबर्स है। इसको आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं। कितना हो जाएगा? 9 8 17 7 24। ये जो तीन अलग अलग पद था, लास्ट में जोड़ने के बाद एक हो गया कि नहीं हो गया? तो इस टाइप का जो चीज आएगा इसको हम लोग बहुपद नहीं करेंगे। बहुपद के लिए क्या होना चाहिए? चर होना चाहिए और उसके साथ अचर होना चाहिए। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल्स। पहला, पॉलिनोमियल्स कई तरह के होते हैं, यानी बहुपद को हम लोग मुख्यतः 3 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? 3 या 3 ग्रुप में बांटते हैं। एक पद, है ना, द्विपद और त्रिपद। एक पद, द्विपद और त्रिपद। एक पद, द्विपद, त्रिपद समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि x² + y कहीं पर, ठीक है, या x² + 4y है ना? तो इसमें ये हमारा चर अचर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इसमें क्या है? y चर है क्या? चर अचर, अचर है। अचर कहां से है? ये चर है। ठीक है, x क्या है? चर, यानी वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। और 4 क्या है? अचर। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, जिसका मान बदलता है वो चर कहलाता है। जैसे x और y यहाँ जो आएगा, ये क्वेश्चन के साथ साथ, समय के साथ साथ अपना मान बदलेगा। किसी में x 5 आएगा, किसी में x 10 आएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल, चर। जैसे जो जानवर, कोई जानवर अगर खेत में चर रहा है तो क्या करेगा? एक ही जगह पर रहेगा कि इधर उधर जाएगा? चर रहा है मतलब इधर उधर जाएगा ना, अपना जगह बदलते रहेगा। वैसे ही जो चर होते हैं ये अपना मान को बदलते रहते हैं। किसी में x 10 आएगा, किसी में 5 आएगा, किसी में 6 आएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े? बहुपद। 3 प्रकार के बहुपद पढ़े, एक पद, द्विपद, बहुपद, यानी बहुपद त्रिपद, सॉरी, एक पद, द्विपद और त्रिपद। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ये जो था, ये बहुपद को हम लोग पद के आधार पर बांट रहे थे। किसके आधार पर बांटे थे? पद के आधार पर। एक तो पद रहेगा तो एक पद, 2 पद रहेंगे तो द्विपद, 3 रहेंगे तो त्रिपद, यानी ट्राइनोमियल्स। अब हम लोग डिग्री के आधार पर बांटेंगे। किसके आधार पर? डिग्री। डिग्री जानते हो ना? पावर, घात, ठीक है। यानी जैसे कि एक बहुपद लिख रहे हैं हम 6x⁴ + 3h² + y⁴ 2, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा एक बहुपद है ना? ये क्या है? एक चर है, ये चर है, ये अचर है, चर अचर, ठीक है। इस अचर का, इस चर का, इसका चर का गुणांक कितना है? कॉफिशिएंट कितना है? 3। इस चर का कॉफिशिएंट कितना है? 6। तो हम लोग देखते हैं जो हमारे पास चर होते हैं, चर में सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा घात किसके पास होता है? सबसे ज्यादा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, सबसे ज्यादा घात कौन सा है? सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? x के पास कितना है? 4। कितना है? 4। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 4। इस बहुपद का डिग्री कितना हो जाएगा? 4। तो इसके आधार पर भी बहुपद को बांटा जाता है।
डिग्री के आधार पर। क्या क्या बन रहा है? तो पहला है रेखीय बहुपद। क्या है? पढ़ना नहीं है तो गेट खुला है, बाहर चले जाओ। लड़की लगा के देखिए तो क्या सर इंग्लिश में क्या बोलते सर, भूल गए। लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखो इधर देखो, लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद में क्या आएगा? वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, जिसका घात एक हो। जैसे कि x प्लस वाई प्लस 4। x का पावर कितना है? कुछ नहीं मतलब 1। y का पावर कितना है? कुछ नहीं मतलब 1। ये हो गया हमारा रेखीय बहुपद। 3x ये रेखीय बहुपद है। हाँ ठीक है। दूसरा आता है द्विघात बहुपद। क्या आता है? इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक। हाँ सर, क्वाड्रेटिक होता है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वैसा पॉलिनोमियल्स, वैसा बहुपद जिसका घात कितना होगा? 2 होगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3। ज्यादा से ज्यादा पावर कितना होना चाहिए? 2। वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। और लास्ट में हमारा बचता है त्रिघात क्या बोलते सर इसको? बहुपद। जगह नहीं वाला मिटा देते हैं। हम लोग ना लिखेंगे? लिखोगे? कौन बोला नहीं लिखोगे? क्यों इधर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 था क्यों त्रिघात क्यों पॉलिनोमियल? बहुपद। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं ना। पावर 3 लगे तो क्यूब बोलते हैं। तो ये क्या कहा जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो घात के आधार पर, पावर के आधार पर पॉलिनोमियल्स को कितने भाग में बांटा जाता है? 3। क्या क्या? रेखीय, द्विघात और त्रिघात। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में दे देगा। एक समीकरण लिख देगा 9x क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6। ये किस तरह का बहुपद है? त्रिघाती बहुपद है ना। इस या फिर एक क्वेश्चन दे देगा, ऐसा दे देगा तुम लोग को। देखो क्या देगा, देखो 9x का पावर 4 प्लस 3y प्लस 6। इस बहुपद का घात, इस बहुपद का डिग्री कितना है? 4। सबसे ज्यादा जो होता है डिग्री कितना हो जाएगा? 4। या फिर कहीं पर ऐसे दे देगा 11 दे दिया, इसका 6 दे दिया, यहाँ पर टी करके दे दिया 9। इसका डिग्री कितना है? 11। हाईएस्ट मैक्सिमम पावर को देखना है। मैक्सिमम कितना है? 11। तो इस बहुपद का पावर कितना है? 11। तो ये सब जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में देगा। ये सब किस में देगा? ऑब्जेक्टिव में देगा। क्वेश्चन में देगा जैसे कि ये 9x प्लस 4y, 9x प्लस 4y ये किस तरह का बहुपद है? रेखीय बहुपद है ना। अगर हम लोग सॉरी रेखीय ही तो है, द्विघात कहां से हो जाएगा? रेखीय बहुपद है। और पद के हिसाब से देखेंगे तो द्विपद है। रेखीय बहुपद है, रेखीय द्विपद है बोल सकते हैं। उतारो। इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ज्यादा इसमें और लेक्चर देने का नहीं है। इधर नहीं, ध्यान दो। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ये लिखा हुआ है किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में बहुपद px के शून्याङ्क की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इधर देखो वर्षा बातचीत में ये हमारा एक ग्राफ दिया गया है ना। इस ग्राफ में हमारे 2 अक्ष हैं जो हम रेड में ड्रॉ किए हैं। ये x अक्ष हमारा हो गया और ये y अक्ष। इधर इधर ये x अक्ष और ये y अक्ष है ना। इसमें एक लाइन खींचा गया ब्लू लाइन जो हमारा ग्राफ को दर्शाता है। ब्लू लाइन क्या है? हमारा ग्राफ को दर्शाता है। तो इसमें क्या निकालने बोला है? p ऑफ x। क्या पूछा है? p ऑफ x में शून्याङ्क की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या p ऑफ x में, यानी जो हमारा x अक्ष है, x अक्ष को ये ग्राफ कितना बार टच कर रहा है, छू रहा है या कट कर रहा है या काट रहा है? बताओ तो। एक बार भी x अक्ष में छुआ या काटा? नहीं। तो क्या हो जाएगा? शून्याङ्कों की संख्या 0। इसमें देखो 3। इसमें px में शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? p ऑफ x में शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। शून्याङ्कों की संख्या सर किताब में तो 2 दिया हुआ है और क्वेश्चन हम किताब का क्वेश्चन दिए ही नहीं है, हम अपने से क्वेश्चन दिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3। ये p ऑफ x पूछा।
अगर मान लेते हैं हम पी ऑफ वाई में शून्यंक की संख्या पूछते तो बताओ। हैं? एक जरूरी नहीं है, एक वाई में कितना जगह पता है, एक होता, ठीक है। तो हालांकि वाई देगा नहीं, एक्स ही देगा। एक क्वेश्चन तुम लोग का यहाँ से रहेगा, एक ऐसा ग्राफ रहेगा और उसमें शून्यंकों की संख्या पूछेगा। तुम लोग को तुरंत देखना है कि ग्राफ जो हमारा है वो एक्स वाला लाइन को कितना बार काटा है, 3 बार काटा है। एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार मुजफ्फरपुर में, एक बार चक्रधरपुर में और एक बार जरा जयपुर में, 3 बार काटा है। कितना बार काटा है? दूसरा बनाते देखो, बेटा देखो काट। अरे थोड़े नहीं। इसमें शून्यंक की संख्या बताओ। 1 2 3 क्या 4 का? 5 एक, 5 एक्स का, पी ऑफ एक्स का शून्यंक की संख्या बताओ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, जो टच किया है वो भी आएगा ना। हाँ 7 अभी बताओ, एटा देखो नहीं अभी बताओ। अभी 2 दो 2 है ना, अभी बताओ। 3 चार, चार। 1 2 और ये 3, ये काटा नहीं है, बस छू करके आया। छू करके आया मतलब एक बिंदु से छू करके आएगा ना। तो ऐसा अगर कोई आकर के ऐसा करके गिर जाए तो ये एक ही बिंदु माना जाता है, एक ही बिंदु पर टच करता है वो, एक ही पॉइंट पर, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है? इसके लिए कितना हो जाएगा, इसका पीएक्स कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ गया। इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बहुत इजी है, सर बना के लाएंगे सर, आसान बना के लाओगे। पक्का। हाँ तो वो बोले एक नंबर को उतारने दीजिए। क्या उतारोगे इसमें, एक क्वेश्चन और है, देखो ना। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा थोड़ा सा छूता वैसे पार हो गया। हाँ तो 3 इसमें शून्यंक की संख्या बताओ तो। 1 2 3। अगर ये थोड़ा सा नीचे आकर के ऐसे काट करके जाता तो कितना हो जाता, 4 तब 4 हो जाता। ठीक है? अगर छू के जा रहा तो 1 पॉइंट आएगा, नीचे से जाकर के काट करके जा रहा तो 2 पॉइंट आएगा। एक्स वाई तो इधर एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये तो समझ रहे हो ना, ये वाई है, ये वाई डैश है। समझ रहे हैं? वाई डैश। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ वो लोग तो समझदार हैं। बना लोगे, बाद में लास्ट प्रश्नावली कंप्लीट। बनाने का कल से हम लोग शुरू करेंगे 2.2 2.2 शून्यंकों का संबंध, रिलेशन क्या है दोनों शून्यंकों का, अल्फा बीटा ये सब आएगा देखो। ठीक है, जी सर, तो आज इतना रखते हैं। जी सर, हम अल्फाबेट कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।